नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। त्योहारी सीजन में लोग जमकर कर रहे खरीदारी। जन संगठनों ने रजिस्ट्री करने की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। दीपावली पर लिटिल हार्ट्स में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। आयुर्वेद दिवस पर स्कूली छात्राओं को बताई गई आयुर्वेद की महत्ता। तो शाम में चल रहे 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। त्योहारों के मौसम में भिवानी के बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखने को आ रही है। पहले के मुकाबले में इस बार ग्राहकों में अधिक उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने घर के लिए फर्नीचर, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, मोबाइल, गिफ्ट इत्यादि खरीद रहे हैं। भिवानी हलचल की टीम ने इस अवसर पर नगर के मुख्य दुकानदारों से बातचीत की और उनके विचार जाने। इन सभी का कहना था कि लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और बाजार में बिकने वाले सभी आइटम्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। भिवानी के बाजारों में महिलाओं, बच्चों व बड़ों सभी में त्योहारों की खरीदारी के लिए उत्साह बना हुआ है। लोग अपने घर के लिए नया सामान खरीद रहे हैं। लोग अपने घर के लिए ज्वेलरी, कपड़े, जूते, मोबाइल व गिफ्ट इत्यादि खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में जहां नए नए आइटम्स की भरमार है, वहीं आम जन भी त्योहारों के उपलक्ष्य में बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। भिवानी हलचल की इस मुहिम में मुख्य दुकानदारों, व्यापारियों से बातचीत में पता चला कि लोग ज्वेलरी, मोबाइल, गिफ्ट और मिठाइयां इत्यादि काफी संख्या में खरीद रहे हैं। हनुमान प्रसाद सराफ ने बताया कि त्योहारों के इस सीजन में महिलाएं बढ़ चढ़कर ज्वेलरी खरीद रही हैं। सभी प्रकार की ज्वेलरी खरीदी जा रही है। दिवाली पे सब टाइप का सामान बिकता है। छोटी आइटम्स ज्यादा बिकती है। टॉप्स, चैन, बाली, अंगूठी, ये चीजें ज्यादा सेल होती है। वो जैसा कस्टमर चाहता है हम वैसा ही प्रोडक्ट उसको दिखा देते हैं। सब टाइप की चीज हमारे पास तैयार मिलती है। स्वीट्स विक्रेता सुमित ने बताया कि त्योहारों के इस सीजन में सबसे ज्यादा काजू कतली की बिक्री हो रही है। लड्डू, बर्फी और बंगाली आइटम्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। गिफ्ट संचालक सीमा ने बताया कि त्योहारों के इस सीजन में लोग सबसे ज्यादा अपने घरों को सजाने संवारने का सामान ले रहे हैं। सगे संबंधियों को गिफ्ट देने में भगवान की मूर्तियां ज्यादा खरीदी जा रही हैं। जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ मुरली स्वीट से। वैसे तो कस्टमर सभी प्रकार की मिठाइयों की डिमांड करते हैं सर, पर त्योहारी टाइम में अभी पीछे करवा चौथ गया है, अब आगे धनतेरस है, दीपावली है, तो ज्यादातर काजू कतली की डिमांड रहती है। हमारी काजू कतली बहुत फेमस है। उसके अलावा लड्डू, खोए की बर्फियां, बंगाली आइटम, सब प्रकार की मिठाइयों की डिमांड रहती है। दीपावली के अवसर पर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स की डिमांड भी ज्यादा रहती है और हमारे पास गिफ्ट हैम्पर की भी बहुत रेंज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई आइटम कम बिक रहा है, सभी आइटमों की पूरी वो रहती है मांग की तरफ से। नया आइटम हमारी ये बाइट्स आती हैं, जो पैकेट में आइटम होते हैं ड्राई फ्रूट्स की, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। कस्टमर को बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है और कस्टमर ज्यादा पसंद कर रहा है ड्राई फ्रूट की बाइट्स। मोबाइल विक्रेता दीपक जांगड़ा ने बताया कि त्योहारों के इस सीजन में युवा बढ़ चढ़कर मोबाइल खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड 40 से 50 हजार रुपए तक के मोबाइल्स की है। युवा मोबाइल खरीदते समय मोबाइल का कैमरा और सबसे ज्यादा प्रोसेसर देखते हैं। ऐसा है जी, जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और वो नए मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और यूथ जितना भी है वो सारा मोबाइल लेने के लिए आता है और कुछ लोग अपने ऑनलाइन भी मंगाते हैं, कुछ दुकानों पे भी है, लेकिन दुकानों पे त्योहारों पे इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है ऑनलाइन की वजह से। भिवानी शहर की अप्रूव्ड कॉलोनी व लाल दौरे के अंतर्गत आने वाले प्लाटों, मकानों व दुकानों की रजिस्ट्री की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति व जन उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त की अनुपस्थिति में जिला आपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपकर लाल दौरे के अंतर्गत आने वाले मकानों, दुकानों व प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवाने की मांग की। ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा जन संघर्ष समिति भिवानी, जन उद्योग व्यापार मंडल भिवानी से संबंधित अध्यक्ष व संयोजकों राजेंद्र तंवर, कामरेड ओम प्रकाश व देवराज मेहता ने कहा कि लाल दौरे के अंतर्गत व अप्रूव्ड कॉलोनियों में जो प्लॉट, मकान व दुकानें पड़ती हैं उनकी रजिस्ट्रियां नहीं है और 50-60 वर्षों से नगर परिषद भिवानी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं,
तथा इनके मालिक कमेटी को हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। ऐसी संपत्तियों की पीआईडी भी बनी हुई है, फिर भी इनकी प्रशासन व सरकार द्वारा रजिस्ट्री न होने देना सरासर गरीब जनता के साथ अन्याय है। जिला प्रशासन को इन संपत्तियों की रजिस्ट्री करवानी चाहिए ताकि आम आदमी को ये संपत्तियां खरीदने, बेचने, बैंक से ऋण लेने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम डीसी साहब के पास आए हैं। शहर के लाल डोरे के अंदर या जो कॉलोनियाँ विभाजन के टाइम सरकार ने बसाई थी, उनकी रजिस्ट्रियाँ असेसमेंट में बंद कर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत काम है। क्योंकि 70 साल हो गए कृष्णा कॉलोनी और रामनगर को बसे। उस टाइम अलॉटमेंट लेटर दिए गए थे इन लोगों को। अगर कहीं रजिस्ट्री एक आधे की हुई भी होगी तो बुजुर्ग नहीं है वो, आज वो रजिस्ट्री करवाने आते हैं तो रजिस्ट्री नहीं होती। लेकिन अगर कोई सुविधा शुल्क जमा करवा देता है, दे देता है, तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, जो कि बिल्कुल इलीगल काम और गलत काम है। और ऐसे ही शहर में लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्रियाँ नहीं कर रहे ये लोग, जिनके पास असेसमेंट है। अगर कोई दिक्कत भी है, तुम्हें डाउट भी है, तो उसकी असेसमेंट 20 साल पहले की देख लो, 30 साल पहले की देख लो। जो 30 साल 40 साल से दर्ज आ रहे हैं मकान, उनकी पीआईडी बनी हुई है, तो उनकी तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। जनसंघर्ष समिति और हमारा जन उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हम डीसी साहब से मिलने आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि शहर में और कुछ कॉलोनियों में जो जहाँ पुनर्वास हुआ था हमारे 1947 के बाद, जैसे कृष्णा कॉलोनी है, रामनगर है और शहर का पिछला हिस्सा है जो सर्कुलर रोड से अंदर है, वहाँ लाल डोरे की ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, जबकि कमेटी में वो 50-60 साल से दर्ज हैं, उनकी असेसमेंट है, पीआईडी दी हुई है। और इससे आम आदमी परेशान है। कोई आदमी बैंक से लोन लेना चाहता है या कोई सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहता है या बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो उसमें रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। संबंधित विभाग कुछ लोगों की चोरी छिपे पैसा लेकर के कर देता है, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी परेशान है। लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल में दीपावली त्योहार पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के द्वारा बंधनवार प्रतियोगिता, विलेज फेयर, डिफरेंट फूड डिफरेंट स्टेट, कलश सजाओ प्रतियोगिता, रोल प्ले प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न राज्यों से संबंधित दीपावली प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स में दीपावली त्योहार के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी सृजनात्मकता का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। विद्यालय के महासचिव संजय गोयल व निदेशिका ऐश्वर्या सिंगल ने बच्चों की कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेलिब्रेटिंग हो रही है गोरका चक्री। सिक्किम के अंदर दिवाली 5 दिनों के लिए मनाई जा रही है और तीसरे दिन से लोटिका लक्ष्मी माता को भोग लगाया जाता है। अब आपको ऋषिका थुक्का के बारे में बताना चाहेंगे। ये है थुक्का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितना डिलीशियस और स्पाइसी दिख रहा है। इसमें बहुत प्रकार की स्पाइसेस और सॉसेस मिलाई गई है। इसके बिना सारे फेस्टिवल ही अधूरे हैं सिक्किम। आयुर्वेद दिवस पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयुष विभाग के द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुष विभाग की डॉक्टर प्रीति के द्वारा एनसीसी के छात्राओं को आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की पद्धति के द्वारा तन और मन को स्वस्थ रखने की वर्षा की जाती है। उन्होंने किशोरा अवस्था में छात्रों पर मानसिक व शारीरिक दबाव को कम करने में आयुर्वेद का विशेष स्थान बताया। आयुर्वेदिक दिवस धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। इस अवसर पर आयुष विभाग की डॉक्टर प्रीति ने बताया कि आयुर्वेदिक दिवस पर पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एनसीसी की छात्राओं को आयुर्वेद की महत्ता के बारे में बताया गया। धनतेरस पर जैसे धन की वर्षा होती है, वैसे ही आयुर्वेद में तन और मन के लिए वर्षा होती है। किशोरावस्था में छात्राओं पर मानसिक और शारीरिक दबाव होता है। मानसिक संतुलन कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद की महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में बाहर से आने वाली मिठाइयां न खाकर घर में ही अपने घरेलू तरीके से मिठाइयां और अलग अलग व्यंजन बनाकर त्योहार मनाने चाहिए, क्योंकि बाहर की मिठाइयों में आजकल केमिकल और मिलावटी सामान होता है, जिससे में आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक और मानसिक नुकसान दोनों ही होते हैं। आयुष विभाग की डॉक्टर निशा ने बताया कि आयुर्वेदिक दिवस पर एनसीसी की छात्राओं को
आयुर्वेद से शरीर और अपने दिमाग को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया। आज हम 9वां आयुर्वेद दिवस में मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ एनसीसी वाले बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, जो बेनिफिशियरी चीजें हैं वो आज हम बताई हैं। लाइक बच्चों को हल्दी का दूध पीना चाहिए, बच्चे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, सुबह उठ के पानी पिए। इस चीज की विशेषताएं हमने, आयुर्वेद की विशेषताएं उन बच्चों को बताई हैं ताकि लोग आयुर्वेद को फॉलो करें। और सुबह उठ के जो है ना, सबसे पहले हमें पानी का बताया कि पानी के कितने बेनिफिट्स होते हैं, कि बच्चे सुबह उठ के पानी कैसे पी सकते हैं, खाली पेट पानी पीना चाहिए, रोज हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। इसके अलावा हमने बच्चों को ये भी बताया कि आपको स्वस्थ रहना है तन और मन से। वो कैसे रहेंगे आप? अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ता है विटामिन सी। तो हमने बच्चों को यूं बताया है कि विटामिन सी के कितने फायदे हैं और किनमें जो नॉर्मली एक आम आदमी विटामिन सी कहाँ से ले सकता है, वो होता है हमारा आंवला, जो कि बहुत महंगा भी नहीं है। हर वर्ग का बच्चा और हर फैमिली का बच्चा आंवला भी अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा हमने आयुर्वेद का भी बताया कि आयुर्वेद का आजकल कितना फायदा है, कि सबसे पहले तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट। आज हमने एनसीसी के बच्चों को बताया है, ये 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा आयुर्वेदा डे है, तो इनको बच्चों को ये बताया कि जो धन्वंतरी डे वाले दिन या धनतेरस के दिन आयुर्वेदा डे क्यों बनाया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम उनका जो शरीर है वो खुश रहे, मन खुश रहे, जिसके कारण धन की वर्षा हो। तो इनको धनतेरस के साथ क्यों है हमारे आयुर्वेदा डे का बनाए जाने का वो रीजन समझाया है। इसके अलावा बच्चों को ये बताया कि ये जो टीनेजर बच्चे हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, इनका मन कैसे, क्योंकि आजकल तन के ऊपर तो बहुत लोग बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ये लोग बच्चे वैसे ही करते हैं, लेकिन आजकल जो डिप्रेशन की सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों में, उसके लिए इनका मन कैसे खुश रहे, इनका दिमाग कैसे शांत रहे, उसके बारे में हमने इनको बताया है। और वो सब आयुर्वेदा के साथ कैसे अपने आप को, ये इनकी जो दिनचर्या है, इनकी जो ऋतुचर्या है, जिसमें ये बिल्कुल भी खाना मतलब दवाइयों के पास ना जाए, ना ही इनका शरीर खराब हो, ना ही इनका मन खराब हो, ना ही इनका तन खराब हो। इस हिसाब से अगर आयुर्वेदा को ये अपनाती हैं तो कैसे ये स्वस्थ रह सकती हैं, और अगर ये स्वस्थ रहेंगी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मैं कैडेट सोनाक्षी, दूसरी हरियाणा बटालियन एनसीसी गलत रोहतक से। आज नेशनल आयुर्वेद डे के अवसर पर, इस नेशनल आयुर्वेद डे पे हमने डॉक्टर निशा मैम से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। मैम से हमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिली है, हमें अवेयर किया है मैम ने कि हमारे जीवन में आयुर्वेद का कितना महत्व है और अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारियाँ दी हैं सभी कैडेट्स को। RCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तोशाम के द्वारा दीपावली के अवसर पर आयोजित करवाए गए 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। महोत्सव के दूसरे दिन RCIT तथा प्रूडेंस लाइब्रेरी के विद्यार्थियों ने जमकर धमाल मचाया। इस अवसर पर रंगोली, मेहंदी, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं और अन्य परीक्षाओं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को RCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर विष्णुदत्त शास्त्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दीपावली महोत्सव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए तोशाम RCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर विष्णुदत्त शास्त्री ने बताया कि महोत्सव के प्रथम दिवस रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सबसे सुंदर रंगोली बनाते हुए रोशनी ने बाजी मारी। वहीं द्वितीय स्थान पर गांव छपार निवासी छात्रा अन्नू रही। इसी कड़ी में तृतीय स्थान किरण भार्गव ने हासिल किया। तो रंगोली में अच्छी कला दिखाने पर छात्रा कुसुम को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में गांव दुल्हेड़ी निवासी छात्र सुनील कुमार ने अपने ज्ञान का बेहतरीन परिचय देते हुए 26 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो गांव दुलेड़ी के ही निवासी छात्र अंकित कुमार ने 18 अंकों के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया। इसी कड़ी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में गांव रेवासा निवासी छात्रा प्रिया ने 17 अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। और अब चलते चलते 1924 में मिलान, इटली में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को विश्व दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बचत के प्रति हमारे व्यवहार को बदलना है और हमें लगातार धन के महत्व की याद दिलाता है। विश्व बचत दिवस की स्थापना दुनिया भर के लोगों को यह बताने के लिए की गई थी कि उन्हें अपना पैसा गद्दे के नीचे या घर में रखने के बजाय बैंक में जमा कराना चाहिए। इस अभियान का मुख्य संदेश बचत के माध्यम से अपने कल को जीतें। भारत में 1984 में इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण
यह दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। बचत के मामले में धन वित्तीय संकट का सामना करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। यह हमें व्यवसाय शुरू करने, अच्छी शिक्षा प्रदान करने और अच्छे स्वास्थ्य सेवा उपचार का लाभ उठाने में मदद करता है। बचत की आदत लोगों और देश दोनों को स्वतंत्रता प्रदान करेगी। किफायत प्राचीन भारतीय गुणों में से एक है। बचपन से ही हमारे माता पिता हमें धन का महत्व और बचत की जरूरत सिखाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बचत दिवस जारी रहा और 1955 और 1970 के बीच के वर्षों में इसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। यह व्यवहारिक रूप से कुछ देशों में एक वास्तविक परंपरा बन गई। चाहे भौतिक दुनिया की आध्यात्मिकता और मानवता के गूढ़ विषयों द्वारा कितनी भी आलोचना क्यों न की जाए, अगर सही तरीके से बचाया और इस्तेमाल किया जाए तो पैसा आध्यात्मिक और मानवीय मील के पत्थर हासिल करने के लिए मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। जब किसी के पास पैसा होता है तो वह न केवल एक आरामदायक जीवन जीने की शक्ति रखता है, बल्कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव के बीज भी बोता है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने महत्वपूर्ण अवधारणाओं को शामिल किया है, लेकिन इसमें अभी भी धन प्रबंधन और बचत पर चर्चा करने की कमी है। सही मायने में कई निवेशक मानते हैं कि धन प्रबंधन और बचत एक व्यक्तिगत खेल होना चाहिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में खुद को शिक्षित करना होगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। त्योहारी सीजन में लोग जमकर कर रहे खरीदारी। जन संगठनों ने रजिस्ट्री करने की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। दीपावली पर लिटिल हार्ट्स में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। आयुर्वेद दिवस पर स्कूली छात्राओं को बताई गई आयुर्वेद की महत्ता। तो शाम में चल रहे 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव का हुआ समापन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।